हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सिलेबस देखेंगे कि वर्ष 2023 के लिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें उन्हें कैसे करना है। बिना सिलेबस देखे तैयारी करने का मतलब यही होता है कि बिना हमें रास्ते के ज्ञान हुए अपनी मंजिल को खोजना होता है, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे हमें उन्हें करना होता है। तो हिंदी गद्य का विकास से क्वेश्चन आएगा। इसमें हमें क्या करना है, क्या आएगा, शुक्ल युग और शुक्लेत्तर युग के आएंगे। रचनाएं लिखने के लिए आएंगी, लेखकों के नाम लिखने के लिए आएंगे। निबंध या उपन्यास दिया रहेगा, पूछ लेगा कि कौन सा निबंध किस लेखक का है, या कोई आलोचना दे देगा और पूछेगा कि इसके लेखक का नाम बताइए। इसी तरह सेम क्वेश्चन हमारा काव्य साहित्य का आएगा। काव्य साहित्य का मतलब हो गया कि आपको भारतेंदु युग दे देगा, द्विवेदी युग के कवि या उनकी रचनाएं या विशेषताएं दे देगा, छायावादी युग के बारे में दे देगा, ठीक ना। तो हमें इन सभी को आराम से पढ़ना है, सभी सिलेबस को आराम से देख लेना है। बिना सिलेबस के देखे, बिना सिलेबस के जाने तैयारी करने का मतलब होता है कि अपने समय को बर्बाद करना। हमें हार्ड वर्क ना हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपने सिलेबस को जो है, जब तक ना जानकारी रहे तब तक पढ़ने का मतलब यही होता है कि बिना रास्ते के यहाँ वहाँ भटकना। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो 5 नंबर का आएगा हमारा गद्य के इतिहास से, 5 नंबर का आता है हमारा पद्य के इतिहास से। और यहाँ देखिए पाठ्यक्रम पे आधारित गद्यांशों पर जो है 5 प्रश्न आएंगे। यानी कि कोई गद्यांश दे देगा आपको और पूछेगा कि इसके रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए, या जो भी प्रश्न बने रहेंगे उस आधार पे जो है आपको आंसर देने होते हैं। तो 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 नंबर का होगा गद्यांश से। सेम ऐसे ही निर्धारित होगा पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, 10 नंबर के वहाँ से आते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा रहा सिलेबस। अब देखिए कौन सा पाठ इंपॉर्टेंट है, किस पाठ को पढ़ना है गद्य में, किस पाठ को पढ़ना है पद्य में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसे जाके देख लीजिएगा। लेकिन वहाँ भी आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी, हिंदी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, आप कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको वीडियो बना के तुरंत देंगे, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित जो है, जो भी आपके सिलेबस में लेखक हैं उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखनी है, यानी उनके रचनाएं लिखने हैं, उनके साहित्यिक योगदान लिखने हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि हमें आ रहा है तो हम लिखते जाएं, समय कम पड़ जाए। आगे देखिए सेम उसी तरह जो है कवियों के साहित्यिक परिचय और कृतियों को लिखने होंगे आपको, ठीक ना। ये भी आपको जो है 3 नंबर उनके साहित्यिक योगदान पर और 2 नंबर उनके जो है कृतियों पर आते हैं। तो 5 नंबर के आएंगे गद्य से और 5 नंबर के पद्य से। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कौन कौन सी नहीं कट गई हैं आपकी बार 30% में, तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु, यानी कि खंड काव्य के सारांश को अपने शब्दों में लिखना है। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना है, इनकी भी समय सीमा का ध्यान रखिएगा। 1 नंबर मतलब एक प्रश्न यहाँ से आएगा। ये वाला आप किस ज़िले से हैं, उस ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता उसके आधार पे आता है, ठीक ना, उसे देख लीजिएगा। जैसे अब मान लीजिए हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि किस ज़िले में कौन सा जो है खंड काव्य चलता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस हिसाब से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई आजमगढ़ का है और उसके लिए कौन सा चलेगा, सरवण कुमार, उसके लेखक हैं शिव बालक सिंह सिंघमन। मान लीजिए कोई जौनपुर का है, कानपुर का है, फैजाबाद का है या ललितपुर का है, तो उसके लिए मुक्ति यज्ञ चलता है, इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसी तरह से यहाँ सारे खंड काव्य दिए हैं और उनके यहाँ जिलेवार ज़िले के नाम दिए हैं। तो आप किस ज़िले से हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से खंड काव्य आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन से खंड काव्य आपको पढ़ने हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि खंड खा। अब देखिए आपको जो है 50 नंबर के आते हैं ग्रामर से संबंधित, जिसमें जो है संस्कृत भी रहता है और मुहावरा, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, ये सारे आते हैं ग्रामर पोर्शन में।
इसमें 50 नंबर के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को आते हैं, ठीक ना। कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ आपको दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिएगा। सिलेबस को हम तो कह रहे हैं कि अपने नोट्स पर, जहाँ नोट्स बनाते हैं वहाँ पर लिख लीजिएगा, और बिना सिलेबस जाने, बिना सिलेबस पढ़े अपना समय भी बर्बाद करेंगे और नॉलेज भी कम मिल पाएगी आपको। तो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ लिखा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ऐसे ही आपको गद्य में संस्कृत के देगा, पद्य में भी दे देगा, तो दोनों से आपको 7-7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अब कोई भी मुहावरा दे देगा, जैसे मान लीजिए 9 2 11 होना, अब इसका अर्थ होता है क्या वो बताना होगा, भाग जाना, तो अब इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है कि क्रम संख्या 10 और 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे। अब देखिए यहाँ जो है आपको क्या क्या दिया है। संधि में कौन सी संधि आएगी, तो आपको गुण संधि आएगी, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी कि यहाँ इतनी संधियाँ दी हैं, ये जो भी 4 संधियाँ हैं इनमें से केवल 3 से ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। सेम संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी होगी। संज्ञा में आत्मान नामान दिया है, ऐसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखना होगा। सूक्ष्म अंतर होता है, ठीक ना, कि कौन से शब्द में क्या अंतर होता है। जैसे मधु और मधु में अंतर बताना होगा। जैसे होता है अली, अली का मतलब क्या होता है, अली माने भौरा होता है, अली माने सखी भी होता है। तो ऐसे कोई शब्द देगा, उसका सूक्ष्म अंतर आपको बताना होगा, ठीक है ना। यहाँ अनेकार्थी शब्द दिया है। अनेकार्थी शब्द का मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं पर्यायवाची से संबंधित, ठीक। अब आगे दिया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य प्रयोग, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताने होंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी लिंग, कारक, वचन, काल, वर्तनी, ये इससे संबंधित शुद्धियाँ आपको देखनी होंगी कि कौन से वाक्य में क्या अशुद्धियाँ हैं, ठीक ना, उसे शुद्ध करना होगा। अब देखिए यहाँ रस में कौन सा रस आएगा, श्रृंगार रस आएगा, करुण रस आएगा, हास्य रस या शांत। माने कोई एक रस दे देगा, उदाहरण उसका पूछ देगा कि बताइए कौन सा रस है। या फिर मान लीजिए शांत रस दे दे या वीर रस दे दे, पूछे कि इसके लक्षण और उदाहरण बताइए। सेम अलंकार में, शब्दालंकार में जो आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष के लक्षण और उदाहरण यानी कि उसकी पहचान, परिभाषा और उदाहरण पूछ देगा। अर्थालंकार में ऐसे ही आपको पूछेगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण या उदाहरण। तो ये मान के चलिए कि बस आपको कितना पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दा में 3 हो गए, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये जो है आपको अर्थालंकार में पढ़ना। छंद में आपको मात्रिक छंद आएगा। मात्रिक छंद में 3 तरह के होते हैं, सम, विषम और अर्धसम मात्रिक करके। तो आपको ये चौपाई हो गया, दोहा, सोरठा और कुंडलिया के लक्षण और उदाहरण बताने हैं। तो इसे आप अच्छे से देख के जाइएगा। पत्र लेखन में आएगा। पत्र 3 तरह से होते हैं, जैसे नियुक्ति के लिए हो गया, अपने नगर की सफाई हेतु हो गया, और या तो फिर जो है बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो पत्र इन 3 मतलब 2 पत्र इसमें से दिए रहेंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना होगा। तो पत्र कैसे लिखा जाता है इसके लिए भी एक वीडियो हम बनाएंगे। आपको जो भी ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, और कमेंट में बताइएगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ निबंध दिया है कि किस किस क्षेत्र से निबंध आ सकते हैं। विज्ञान से आ सकता है, वाणिज्य से आ सकता है, शिक्षा, कृषि, सामाजिक और राजनैतिक चेतना पे आधारित क्या होंगे, प्रश्न मतलब निबंध होंगे। जनसंख्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित भी निबंध आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो निबंध एक एक टॉपिक पर ना आप एक एक हफ्ता में या कभी भी टाइम मिला करें तो कम से कम 1-2 निबंध लिख लिया करिए। पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आपको, या जनसंख्या से संबंधित, या राजनैतिक सामाजिक चेतना से संबंधित, कृषि पे, इन सभी पे आप क्या किया करिए, एक निबंध लिख लिया करिए। निबंध लिखने से आपकी राइटिंग भी बढ़िया होगी और आपको जो है
डर भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की वजह से ही आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पाठ दिया है हमें वर्ष 2023 के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और उसमें से कौन कौन से छोड़ने हैं, ये सारे दिए हैं। तो ये हमारा जो है गद्य से आधारित प्रश्न पाठ है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, यहाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, APJ अब्दुल कलाम। माने कि हमें ये जो है 4 पाठ पढ़ने हैं। हमारा इसमें से दूसरा और 5वां पाठ जो था पहले वो सिलेबस से कट गया है। अब ऐसे ही काव्य में निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन से, अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूतिका पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी की कवि के अनुपात को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति पढ़ना है, महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य पढ़ना है और सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय जी की मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा, ये सारे पाठ आपको गद्य और पद्य से पढ़ने हैं। ठीक ना। अब यहाँ लिखा है कि कहानी कौन कौन सी पढ़नी है। ठीक, कहानी में आपको दिया है कि भाई ध्रुव यात्रा पढ़नी है, पंचलाइट पढ़नी है और बहादुर पढ़नी है। और ये उनके क्या हैं, लेखक हैं। तो लेखकों के नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाएगा। अब आप तो ये देख ही चुके हैं कि हमारा खंडकाव्य से सिलेबस कैसा आता है और क्या क्या देखना है। अगर आप जो है इसे ना देख पाए, एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपकी जिलेवार तरीके से कि आप जो है किस ज़िले के हैं और वहाँ कौन सा खंडकाव्य चलता है। ठीक ना। आगे देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि संस्कृत में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन कौन से पाठ जो है आपका कट गया है अब की बार सिलेबस में। ये वर्ष 2023 के लिए सिलेबस है, यानी कि जब अब फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय का ये सिलेबस है। ठीक, आप सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, उन्हें पूरी तरह याद करके उस आधार पे आप पाठों को पढ़ के जाइएगा। ऐसा ना हो कि बिना पढ़े चले जाएं और बाद में पछताएं। ठीक, संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला पाठ है, संस्कृत भाषा महत्तम वाला जातक कथा सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय के बारे में, पंचशिला सिद्धांत के बारे में, इतने चैप्टर आपको संस्कृत से पढ़ने हैं। ठीक, एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारा जो सिलेबस कम हुआ है वो कौन कौन से पाठ हैं जो कट गए हैं। तो गद्य में हमारा दूसरा और 5वां चैप्टर कट गया था। काव्य में जो है मैथिली शरण गुप्त जी का गीत कटा है, जयशंकर प्रसाद जी का गीत कटा है, सुमित्रानंदन जी का परिवर्तन कटा है, रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वा और उर्वशी कट गया है। ठीक ना। और ये जो है कथा में से, कहानी में से हमारा शिवानी जी की लाठी कट गई थी। और संस्कृत में कौन से भौजोदार्यम का चैप्टर कट गया था। ठीक ना। और संस्कृत व्याकरण में संज्ञा वाला ये सारे सर्वनाम और काव्य संदर्भ के तंत्र में भ्रांतिमान और संदेह कट गए हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहा। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हम इस तरह से और वीडियो बना सकें। आपको अब जो भी ना समझ में आया हो आप उसे हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्ज़ाम की। बेस्ट ऑफ लक।